आज बात करते हैं एक लाइन की एंड ए इलिप्स कि ये लाइन कब आपकी टेंजेंट होगी इलिप्स के लिए, कब सीकेंट होगी कि दो पॉइंट से पास हो इलिप्स के, और कब नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। ठीक है, सेम हमने सर्किल में भी बात करी थी, पैराबोला में भी हमने किया। सेम तरीके से बात करेंगे, एक इक्वेशन लेके चलेंगे इलिप्स की और एक लाइन की इक्वेशन y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ठीक है, consider an equation of ellipse। इलिप्स की इक्वेशन लेते हैं जहां a ग्रेटर देन b, दैट इज मेजर एक्सिस क्या है, हॉरिजेंटल, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल 1 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल mx प्लस c। अब जो ये लाइन है इस पे कंडीशन हमारी आएगी कि ये कब आपकी लाइन जो है इंटरसेक्ट करके जाए दो पॉइंट पे इलिप्स को तो सीकेंट हो जाएगी, टच करके जाएगी तो टेंजेंट। ठीक है, और ना टच करे और ना ही इंटरसेक्ट करे तो ठीक है। तो उसके लिए अब y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन फर्स्ट है एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। y की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करें बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम एक्स सी इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साथ, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ बी स्क्वायर प्लस एक्स वाली टर्म एक साथ प्लस 2a स्क्वायर एम सी इंटू एक्स, ये टर्म और ये टर्म एक साथ क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लें, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन टर्म ऑफ एक्स। तो इसके पास दो रूट्स होंगे, अगर ये दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो ये एलिप्स को दो पॉइंट पे क्या करेगी, कट। ठीक है, और यदि रियल और रिपीटेड रूट है तो ये टच करके जाएगी एलिप्स को, और यदि ये इमेजिनरी रूट है तो नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। इसको हम दे दें इक्वेशन स्टार। अगर ये लाइन हमारे पास फर्स्ट सीकेंट है तो आपके पास क्या होगा, t ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, क्योंकि दो रूट होंगे, क्यों, x में कैसी है, क्वाड्रेटिक, तो रियल एंड अगर
पैराबोला थोड़ा अभी ध्यान होगा तो ये कराने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली खुद कर सकते हो। अब यहीं पे सीकेंट, ठीक है। अब टेंजेंट की कंडीशन, ये टेंजेंट कब होगी? जब d इक्वल डिस्क्रिमिनेंट, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो मतलब रियल एंड रिपीटेड रूट, ठीक है। यहीं पे थर्ड, नाइदर secant उस केस के लिए क्या होगा? d लेस देन इमेजिनरी रूट। अब ये तो हमने बात कर ली d, इसका d भी फाइंड कर ले जिससे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी हमें मिल जाए, ठीक है। d क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, या b क्या है? ये वैल्यू c एंड a, यही होगी। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a की पावर 4 m स्क्वायर माइनस 4 ac, a क्या होगा? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, यहां ले ले, c स्क्वायर माइनस इक्वल 0। यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी जो यहां से सोल्व करके आएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इस पॉइंट पे? 0। तो सिंप्लीफाई करें, 4a की पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसी की मल्टीप्लाई यहां पे भी कर दे, ठीक है। साथ ही कर लेना मल्टीप्लाई, पूरा ओपन कर ले। लो पहले ये कर लो भाई, ऐसे देख रहे हो जरा क्या? बोलो सर ये क्या बोलते? ठीक है, 4a की पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो क्या होगा? 4 माइनस 4 प्लस क्या हुआ? 4a की पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a की पावर 4 m स्क्वायर इक्वल 0, यही आएगा ओपन करके। 4a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b की पावर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 4a की पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस इक्वल 0, ये टर्म कैंसिल, ठीक है। 4 भी कॉमन आ सकता है थ्रू आउट, ए स्क्वायर, हाँ लेते हैं। ये टर्म उस साइड ले जाए तो ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल, ये 4 को रख ही लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां ये साइड गई तो इसमें से क्या कॉमन आएगा? 4a स्क्वायर, क्या बचेगा यहां? b की पावर प्लस ये होगा, ये टर्म कैंसिल, तो यहां से c स्क्वायर क्या आया? a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि जब भी हमारा c स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, तभी हम कह देंगे कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, कि इलिप्स को एक पॉइंट पे टच करते हुए पास होगी। इसी को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है,
क्लियर यहां तक? लिखा नहीं पीछे का? समझ? ये क्लियर है? लिखो भाई, बिना शोर के लिखना। मैं कुछ टाइम पे छोड़ दूंगा, बिना शोर के लिख लो। हाँ, मतलब जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से। हाँ, पर शांत होके जब तक लिखो तो 1 बजे शांत होके काम करोगे उतने काम 1 बजे तक हो जाएगा। बस बात नहीं, हो गया? करिए करिए। हो गया भाई ये भी? आवाज मत करो भाई। पीछे बैठे हो तो मत करो आवाज। हाँ, ये तो मैं ही कह रहा हूं मैं। हाँ ठीक है गोलू, ध्यान रख। कर दे। किसका बच गया भाई? जल्दी जल्दी लिखो। अगर पैराबोला थोड़ा सा भी समझे हो तो इन सब की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट इक्वेशन होनी चाहिए इलिप्स हाइपरबोला की, टेंजेंट की, नॉर्मल की, डायरेक्ट सेम वही तो तरीका है। एक लाइन और उसका सब कुछ वही, डिस्क्रिमिनेंट की तो बात करिए। पर सर पैराबोला तो ध्यान ही नहीं क्या था। आप कह रहे हो कि सेम, कल तक इसे भूल जाएंगे। हैं ले क्या लव कुमार? लव कुमार तू हर चीज में अपने आप को मत डाला कर, हर सिचुएशन में। कुछ चीजें औरों के लिए भी होती है। अगर हम कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को छोड़ देना तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो कन्वर्ज है या डाइवर्ज या एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो यहाँ कुछ फाइनाइट नंबर ही तो हो तुम जिनको छोड़ दे तो बाकी पूरा एवरेज वही आता है। फिर बात, अरे जितनी बात करोगे उतना ही एक के बाद टाइम बढ़ता जाएगा अगर बात नहीं करोगे। पैराबोला आया नहीं अभी, आज ही आ जाएगा। तो यहीं से अब हम टेंजेंट की इक्वेशन भी लिख सकते हैं इन स्लो फॉर्म।
पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की भी बात कर सकते हैं। भाई यहां से c की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, तो स्लोप फॉर्म में तो यही हो गई, c की वैल्यू पुट कर दे y इक्वल एम एक्स प्लस सी में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट फॉर्म के लिए भी फाइंड कर सकते हैं और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट भी हो गया ये भाई। रहे भविष्य वैसे अंधकार में जा ना, बुखार यार अंदाज, बुखार में पढ़ना डेडिकेशन, बुखार बन गया, सो जा। देख कितना ही मैं थी प्रिंस, दवा पावे दी ला के तूने, या बस बातों से पेट भर रहा, लेके आया था, आराम नहीं हुआ, पर पकड़ो स्टोर वाले को, क्या दिया है, स्टोर वाले से पूछे वो क्या दिया है, आराम तो है ही नहीं। हो गया भाई, अरे नो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, अरे बात करने को मना करिए ना भाई, ठीक है। अब यहां टेंजेंट की इक्वेशन की हम बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फर्स्ट, कि स्लोप फॉर्म में क्या होगी, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y c की वैल्यू हमारे पास आ गई, इक्वेशन में पुट कर दें तो y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। अब ये किस पॉइंट पे कांटेक्ट करेंगे, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें, फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी, इलिप्स भी है हमारे पास और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी है, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है बड़ी सिंपली, ठीक। अब यदि पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करनी हो, कि आपके पास कोई एक पॉइंट दे रखा है P x1 y1, जहां पे टेंजेंट क्या है, टच करके जा रही है, ठीक है। उस केस में क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैंने बताया था कि यदि एक पॉइंट P है और एक कर्व है y इक्वल एफ एक्स, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स एट x1 y1 x माइनस, बस dy ओवर डी एक्स निकालना है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। निकालिए एक बार। अब बहुत से तो सुन रहे, बोला ये कब आया थी चीज, कोई नहीं, लिख लो भाई, लिख लो। पॉइंट फॉर्म, कि पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी। हमारे पास एक इलिप्स की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। एंड P एक पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ P ऑफ x1 y1, जहां पे टेंजेंट क्या है, इलिप्स को टच करती है, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल डी वाई ओवर x1 y1 x माइनस x1, पैराबोला में ऐसे किया था।
अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, dy ओवर dx। कर्व क्या है मेरे पास, दिस y इक्वल एफ एक्स। तो इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, y को विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव 2y y डैश अपॉन बी स्क्वायर। भाई पहले तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2 बाहर y, फिर y को x के रेस्पेक्ट में करें तो dy ओवर dx। y डैश का मतलब क्या होता है, dy ओवर dx। भाई अगर हम y स्क्वायर है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y क्या है आपके पास, डिपेंडेंट है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहां पे तो x का तो डायरेक्टली 2x हो गया, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये पहले 2y इंटू डी वाई ओवर dx, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, x के रेस्पेक्ट में। जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे, बाकी जब भी क्लियर करेंगे, हमेशा अगर आपके पास दिस सिंबल है dy ओवर dx, तो ये y एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये x एक इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स इस y इज फंक्शन ऑफ x, y इज समथिंग दिस, y इज फंक्शन ऑफ x की आप जो वैल्यू देंगे उसके कोरेस्पेंडिंग आपको y की वैल्यू मिलेगी। भाई हमने एक इक्वेशन लिखी y इक्वल x प्लस 1, अगर हमने x को 1 दिया y 2 मिल रहा है, x को हमने 3 दिया y 4 मिल रहा है, तो मतलब x कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट, और y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो जब हम डेरिवेटिव करते हैं dy ओवर dx, इसका मतलब x यहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, y इज फंक्शन। और अगर यहीं पे ये सिंबल लिखा हो dx ओवर dy, तो इसका रिवर्स। अगर हमें यहां करना हो तो फिर 2x x डैश होगा और इसका डेरिवेटिव 2 ऑफ y। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव डिपेंडेंट का कर रहे हैं, पहले तो डेरिवेटिव को हम जानते हैं x की पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो वही फॉर्म हमने यहां पे अप्लाई करी, y की पावर 2, 2 पावर बाहर आ गई, 2 माइनस 1, लेकिन y डिपेंडेंट है, y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, तो इसका अलग से भी डेरिवेटिव होगा और वो होगा dy ओवर dx। ठीक है, तो इसलिए यहां हमने 2x अपॉन ए स्क्वायर और y के लिए क्या लिखा, 2y y डैश का मतलब होता है dy ओवर dx। अगर हम ये कहीं भी सिंबल यूज करें दिस, दैट इज dy ओवर dx, और ये सिंबल यूज हो जाए सेकंड 2, तो मतलब d2y ओवर dx2, 3 हो जाए तो क्यूब, 4 हो जाए तो 4। डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारी आएगी उसमें यही हम बात करते हैं। ठीक है, चल जाएगा y डैश। और कांस्टेंट का क्या होता है, बहुत बढ़िया, तो यहां से y डैश की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 तो कॉमन ले सकते हैं, तो y डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल माइनस एक्स अपॉन, तो यहां से y डैश क्या आएगा आपके पास, माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन बी स्क्वायर, ये पूरे को अपॉन में, तो यहां से y डैश दैट इज dy ओवर dx माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन, और अब किस पे वैल्यू चाहिए, x1, तो माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। ये वैल्यू आ गई इसकी, ये वैल्यू यहां पुट कर दे। ठीक है, ये वैल्यू पुट करते ही क्या हो जाएगा, y माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो ये y माइनस y1 ए स्क्वायर y1 इक्वल माइनस बी स्क्वायर x1 x माइनस, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर y1 y माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल माइनस बी स्क्वायर एक्स x1 प्लस, ठीक है, ये टर्म एक साथ ले लें और ये एक साथ, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर वाई y1 एक्स
एक्स एक्स वन इक्वल ए स्क्वायर, ये यही हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें या ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, पहले किसे भी कर दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, वाई वाई वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स वन इक्वल ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये, और ये एक्स वन स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड करना पड़ेगा ना। अब बी स्क्वायर से कर दे डिवाइड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वाई वाई वन अपॉन एक्स एक्स वन अपॉन, ये टर्म क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब जो हमारा पॉइंट है वो इलिप्स पे भी लाई करता है, क्योंकि टच कर रही है ना टेंजेंट उस पॉइंट पे। भाई ये कोई भी हमारे पास इलिप्स है और ये यहां से टेंजेंट इस पॉइंट पे, तो ये पी पॉइंट पी ऑफ एक्स वन वाई वन इलिप्स पे भी तो लाई करेगा। इलिप्स की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन। तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं, प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू वन। तो यहां से क्या रिलेशन आया कि x ऑफ x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y ऑफ y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। x ऑफ x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y ऑफ y1 अपॉन बी स्क्वायर। समझ में आई चीजें? क्या कर सकते थे, हाँ क्या, हाँ तो वो बयान आया तो इसी से है ना, वो रिप्लेसमेंट जो रट रहे हो। अरे वो रिप्लेसमेंट किया कहां से है, वो इसी से लिखवाते हैं कि y को रिप्लेस कर दो, y वाई स्क्वायर वाई वाई वन एक्स एक्स वन, पर आया कैसे वो पता होना चाहिए। और तो हर जगह कर सकते हो, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, पॉइंट है तो। पर चीजें हो क्यों रही है ये पता होना जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा दिया तो नहीं समझ पाओगे, पर अगर बेसिक से चीजें की है तो क्वेश्चन घुमाएगा भी तब भी क्लियर होंगे। ठीक है, ये आई ऐसे है, ध्यान बस ये रखना है। रिप्लेसमेंट कोई मेथड ही नहीं होता मैथमेटिक्स के अंदर, और नो ऐसा कोई रूल होता कि आप वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दे वाई इक्वल वाई वन, क्योंकि ये फिर अगर रूल है तो ये हर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी कर्व की निकालो वाई इक्वल एफ एक्स उसमें अप्लाई होना चाहिए। ये खुद का बनाया हुआ छोटा सा बच्चों को बेवकूफ बनाने का एक रूल है कि उन्हें पता ही ना चले हुआ क्या कि वाई को वहां से, और वो बड़े खुश रहते हैं। अब उन्हीं बच्चों से पूछ ले कि क्यों किया, खत्म। क्या दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप पढ़ोगे भी कि टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टच कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हमने ये किया। क्या टेंजेंट तो तेरी पहले ही आ जाती है, 10th में भी पढ़ता है टेंजेंट, तो 10th में भी पढ़ता है, वो पढ़ता है। ले मैं दिखाऊं बुक, वाह हो गया। मेरे बस शांत। अब यहीं से अगर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखनी हो
x1 इक्वल ए कोस फाई, y1 इक्वल, वो पुट कर देंगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। हो गया ये भी? बस भाई सान x1 y1, वाह परे, वाह लव कुमार, क्या किया जाए। अरे गलती तक ठीक है, गलती का भी गलत, क्या क्या बोलते, कुछ भी कह देते हो यार, मतलब मर्डर कर देते हो मैथमेटिक्स को, खत्म कर देते हो जीवन से, कुछ है ही नहीं जैसे। ये सजाए मौत से भी बड़ी सजा होनी चाहिए इसके लिए। लिखो पैरामीट्रिक फॉर्म। अरे बस ज्ञान, आगे को बैठ जा सीधा, बात नहीं देख रहे अपनी, कितनी कर रहे हो, शांत बैठा कोई। पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करें तो P पॉइंट क्या होगा पैरामीट्रिक फॉर्म में? ए कोस थीटा ही ले लें, थीटा पे ज्यादा, बी साइन थीटा, और अगर आपके पास वर्टिकल है तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है ना, ए साइन थीटा बी कोस, उस हिसाब से हम चेंज। तो इस केस में x1 की वैल्यू x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1, तो x बाई ए cos थीटा प्लस y बाई बी इक्वल 1। This is the equation of tangent in parametric form. ठीक है, हाँ लव कुमार, अब इसमें बताएगा तू क्या होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पक्का? ठीक है, लेकिन यदि हमारे पास स्किलेट P एक पॉइंट है A कोस थीटा 1 एंड B साइन थीटा 1 एंड एक Q पॉइंट है A कोस थीटा 2 B साइन थीटा 2, दो टेंजेंट पास हो रही है P एंड Q से, ठीक है, R टू tangents from P and Q, P and Q से दो टेंजेंट जा रही है। तब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें, लव कुमार जल्दी बताओ,
देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? x बाई ए प्लस y बाई बी साइन 1। और Q पॉइंट से यही, इन दोनों का आपसे पूछा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, होशियार बच्चे हुई सोल्व कर ही लोगे। हाँ कोई बात नहीं। होशियार कहा है, बात करने को नहीं कहा। खुद तो शर्मा जाया करो थोड़े बहुत तो। तुमसे मैं एक चीज अब पूछ लो, वो नहीं बताओगे तुम, लिख तो लो कम से कम। जो तुम्हारी 12th वाली हवा है वो 12th के पहले दिन ही खत्म हो जाएगी जब बैठोगे क्लास में कि हम 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर 11th फिर देते ही क्यों, अगर 12th में डायरेक्ट ही ना पढ़ लेते सब, ये यूज होंगे। यहां से क्वेश्चन आएगा 3D पढ़ोगे तो ये काम आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब ये चाहिएगा, तब लिखाओगे। शांति से बैठ के पढ़ तो लिया कर, लिख तो लो। यह है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या फिर कह के छुट्टी करा लो अपनी, मैं कह कि चले बस खत्म, खत्म ही है ये। वैसे भी तो क्या चल रहा है इसमें, फोटो कॉपी करवा लेना इनकी सारों की, कर लो बात अपनी आज जाके। पर जब मैं 12th में पढ़ाऊं मेरे को ये मत कहना कि ये नहीं आता 11th का, बस। क्योंकि इन सब चीजों की यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। ठीक है, नहीं कोस ही आएगा दोनों जगह। दिखाना पिछला पेज आप, दिखाना मेरे को। क्यों नहीं लिखा आपने प्रूफ? नहीं, क्या रीजन क्या है? ए लाइन एंड इलिप्स आप यहाँ है अभी, ये आपने अब लिखना शुरू किया जब मैं आ गया इधर, जब मैं आ गया। ठीक है, आप बात कर रहे हो जब से, मैं कई बार टोक चुका। दिखा रहे बोलो, अरे बात नहीं। दिखा रहे कॉपी, इतना ही साफ लिखता है। हाँ, तो रफ में भी तो कुछ ऐसे लिखेगा तो घर समझ में आ जाए, या उससे बात करके क्या कर रहा है। हाँ, कर नहीं रहा ना। हाँ, मैं तो गलत ही दिखता है वहां से।
कहाँ है हेडिंग? है मजाक करने आ रहे हो क्लास में? दिखा रहे कॉपी? दिखा रहे? अरे नोट्स तो बना रहे, दिखा रहे? तुझे बताऊँ अगर नहीं लिखा पाया? इनसे बात भी कर रहा है, ये लिख भी रहे, तू लिख नहीं रहा। इतना तो काम कर। तेरा बुखार हो गया है? इस क्लास में क्यों आवे? लिख लिया तुमने भी? अभी लिखे हो? नमस्ते तेरी 4 बार होली। कहाँ है? चलिए नेक्स्ट। अब बात करें पेयर ऑफ टेंजेंट की, हमने वहां पे भी डिस्कस किया था। एंड कोड ऑफ करेंगे क्वेश्चन भी सबके साथ एक साथ करेंगे, टेंजेंट को कवर तो कर लें, इसके बाद क्वेश्चन ही है, फिर क्वेश्चन ही करेंगे इनके, खूब क्वेश्चन करेंगे। पेयर ऑफ टेंजेंट कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो वो एक पॉइंट से पास होंगी। वो पॉइंट डिपेंड करेगा कि आउटसाइड है एलिप्स के, इनसाइड है, या फिर लाई ऑन एलिप्स। किसी एक पॉइंट से ड्रॉ करोगे पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। वो हमने केस वहां भी पढ़ा था कि टेंजेंट रियल होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, कोइंसाइड करेंगी, या इमेजनरी होंगी, अगर ध्यान हो आपके पैराबोला में, इस पे भी हमने बात की थी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां क्या करें, कंसीडर एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, एंड इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी इन स्लोप फॉर्म? y इक्वल प्लस बी स्क्वायर। अब हमने लेट P कोई भी एक पॉइंट ले लिया, P ऑफ H के B any point in the plane, let P of HK be any point in the plane of the ellipse। ठीक है जी, ये क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, अगर इस PHK से टेंजेंट पास हो रही है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगी। अगर पॉइंट से ये टेंजेंट पास हो रही है, द पॉइंट P ऑफ HK will satisfy equation सेकेंड। तो यहां पे x इक्वल h और y इक्वल k, तो ये k इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। k माइनस एम एच इधर ले आए,
तो ये आपके पास क्या होगा, k माइनस एम एच इक्वल प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोथ साइड क्या कर दें स्क्वायर, तो ये क्या होगा k माइनस एम ऑफ एच का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर करो प्लस का आएगा पॉजिटिव ही, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, ठीक है इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो के स्क्वायर प्लस 2k, बहुत बढ़िया, इक्वल ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम स्क्वायर इधर कॉमन ले लें तो एम स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2k एम एच प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में आई, m में, तो m की दो वैल्यू मिलेंगी m1 m2, और इन m1 m2 के कोरस्पॉन्डिंग दो टेंजेंट होंगे, m1 एक स्लोप होगा और एक m2। दिस इज quadratic equation in M. This is quadratic equation in M has two values, say M1, M2, and corresponding to these values there is a टेंजेंट, और इन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक टेंजेंट होगी, एम पुट कर देंगे m1 और m2 के कोरस्पॉन्डिंग। अब वो पेयर ऑफ टेंजेंट आपके पास हुई कि वो रियल और डिस्टिंक्ट हो, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तभी m1 m2 दो मिलेंगे रियल डिस्टिंक्ट, ठीक है। वो कोइंसाइड करे मतलब रियल एंड रिपीटेड रूट आए, उस केस में d इक्वल 0, और इमेजनरी हो उस केस में d लेस देन 0, ठीक है। सेम इसमें फर्स्ट कि रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट, तो उसके लिए क्या होगा, d ग्रेटर देन 0, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें चेक करना है कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो m1 m2। सेकंड, रियल रूट हो एंड टेंजेंट क्या करें, कोइंसाइड करें, उस केस में क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0। फिर आपके पास थर्ड क्या हो, इमेजिनरी, क्या हो, तो उस केस में क्या होगा, d लेस देन 0, d लेस देन 0। अब उस केस के लिए एक बार डिस्क्रिमिनेंट और सोल्व करके देख लें, करें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू 4k स्क्वायर, बहुत बढ़िया जी, 4k स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर माइनस, बहुत बढ़िया, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, 4k स्क्वायर h स्क्वायर माइनस
4 तो बाहर ही रखें, एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इक्वल हम 0 के लेके चल लेते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो 4 के स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4 एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 0। ये टर्म कैंसिल, इसको उस साइड ले जाए, ये तो कैंसिल हो गया आपस में, ये प्लस की ये उस साइड ले जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां से आपके पास क्या आया 4 एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 एच स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस 4 के स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल 4 डिवाइड करते 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो ये क्या आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन प्लस के स्क्वायर अपॉन इक्वल 1। अब इस पॉइंट पे पॉइंट पी एच के है, इस पे डिपेंड कर गया कि ये पॉइंट आउटसाइड इनसाइड और लाई ऑन एलिप्स, ठीक है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट डी आया, तो डी आपका कब ग्रेटर होगा जब एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। दैट इज जब पॉइंट एच के आउटसाइड द एलिप्स हो, तभी हम दो रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैंने उसने बात कर दी कि ये दो रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट है, दैट मीन्स वो पॉइंट एलिप्स के बाहर है। एच के एक पॉइंट लेके चले थे, और पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एन एलिप्स हम जानते ही हैं S1 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन, तो इस केस में ये पॉइंट क्या होगा आउटसाइड, और टेंजेंट कैसी होंगी रियल एंड, मतलब ये एक पॉइंट पे डिपेंड कर गया हमारा। हम इतना सब करना करके सिर्फ हम पॉइंट को देख ले कि पॉइंट आउटसाइड है इनसाइड है या एलिप्स पे लाई करता है, उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि हमारी टेंजेंट रियल डिस्टिंक्ट होगी या कोइंसाइड करेगी। अगर यहीं पे सेकंड डी एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाए 0, दैट इज एच के पॉइंट किस पे होगा एलिप्स पे, लाई ऑन एलिप्स, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है एलिप्स की इक्वेशन को, ठीक है। तो इस केस में किस पे ऑन एलिप्स, ठीक है। तो रियल एंड कोइंसाइड मतलब एक ही टेंजेंट मिलेगी उस पॉइंट, अगर दूसरी होगी तो वो उसको कोइंसाइड ही करेगी, रियल एंड, ठीक है। और यहीं पे थर्ड द डी एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, तो इस किस में इनसाइड इलिप्स, तो इमेजिनरी जो पॉसिबल नहीं। तो मतलब अगर हमें टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करना है और उसने सिर्फ क्वेश्चन में ये डिफाइन कर दिया कि ये पेयर ऑफ टेंजेंट रियल और डिस्टिंक्ट है या अलग अलग दे दे, तो आप डायरेक्टली समझ जाओ कि ये पॉइंट जो है जिससे पास होंगे ये एलिप्स पे लाई नहीं कर सकता, उससे बाहर है, ठीक है। वो ये इंफॉर्मेशन देगा। पॉइंट के बारे में आप टेंजेंट से भी पता कर सकते हो कि वो रियल और डिस्टिंक्ट है या आपकी रिपीटेड कोइंसाइड कर रही है या आपकी इनसाइड है। अब यदि हम कंबाइंड इक्वेशन लिखे इन पेयर ऑफ टेंजेंट की, हमने एक वहां पे भी लिखा था S1 इक्वल टी स्क्वायर, और वहां पे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी लिखा था, वही जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म थी वही कोड ऑफ कॉन्टैक्ट था, ठीक है। लिखिए दोनों, जल्दी लिख के दिखाओ।
The combined equation of pair of tangent drawn from a point P x1 y1 to the ellipse. जल्दी लव कुमार, कैसे उदा जल्दी लिख, याद है तुझे सब कुछ। अब ये S1 तो बता दे, S इलिप्स है, S1 भी ली। बहुत बढ़िया, अब सही कह रहा है तो सबको बस लिख दे कॉपी पे से। मैं बहुत बोर्ड भर दिया। अरे भी ये नोट भी तो करना तुम्हें। अरे रहने दो, कितने पता, क्योंकि अब छुट्टी का सबने कर लिया, और यही अगर 15-20 मिनट बची होती ना, चेक करूंगा सबकी कॉपी, भी छुट्टी करूंगा जिसने नहीं लिखा होगा। ठीक है, शांत रे। हाँ भाई गोलू, बता इक्वेशन। SS1 तुझे ज्यादा पता रहता है इनका। द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ pair of tangent drawn from a point x1 y1 to the ellipse क्या होगी? S1 इक्वल टी स्क्वायर। S क्या है? गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दैट इज x स्क्वायर अपॉन x1 सब पता है लोगों को बहुत। This is the combined equation of pair of tangent. जल्दी जल्दी करो भाई, कितनी जल्दी हो रहा है? अब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, 1 मिनट बस, कल क्वेश्चन करने हैं इसके। अगर 1 मिनट शांत बैठते काम हो जाएगा। छुट्टी कहां से आ गई? जिस दिन शांत होकर बैठ जाओगे ना, सीरियसली 1 बजे ही छोड़ दूंगा। वो तुम पे डिपेंड करता है, पर बैठ के देखना किसी दिन। मैं 12:15 बजे आता हूं, 1 बजे तक अगर शांत बैठ जाओ, छुट्टी। पर मुझे पूरा यकीन है नहीं बैठ सकते, इसलिए तो मैं एक बोलता हूं, शर्त लगाता हूं, नहीं बैठ सकते तुम, बीमारी है तुम्हें ये बोलने की। और इसको आज रिवाइज कर लेना, कल क्वेश्चन जब भी होंगे 23, 22, 21, 20 कल इस पे क्वेश्चन, फिर नॉर्मल, फिर एलिप्स का। तो आया बोला था खुद कर लोगे तुम। लिखो, द इक्वेशन ऑफ, कोई बात नहीं, बात तो हुई ना वो, कोड ऑफ अभी तो कॉपी चेक करूंगा मैं, जिसने नहीं लिखा होगा वो यहीं रहेगा। पॉइंट x1 y1 इलिप्स x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल 1।
कॉपी निकाल लो सब। कहाँ गया? पीछे कैसे गया वो? जोश में फेंक दिया मैंने। लिख लिया? जिसने लिख लिया वो दिखाओ भाई, दिखा रहे। बैग वालों रुक जा। पैरामीट्रिक फॉर्म के बाद लिखा ही नहीं। नहीं ये नहीं चलेगा बहाना, लिख के जाना पड़ेगा। लिख लिया होगा तुमने भी अब तो। हाँ तो गोलू दिखा तो यार। मेरे पे इतना भरोसा। हाँ तेरे तो ही है, यहाँ से भरोसा और तो कहता मैं तो ही तो है वो TTSS1 वल्टी है तो ही है ना वो। मजा जा लें दो उधर। बहुत बढ़िया।